ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, एई, जेई, गेट, बीटेक, एएमआई, ई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशन किस प्रकार से परफॉर्म किए जा सकते हैं वो सब क्रम बाई डिटेल में स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अब आए हैं हम साथियों हम ट्रेपैनिंग की तरफ। ट्रेपैनिंग किस प्रकार से परफॉर्म किया जा सकता है। कोई ऑपरेशन, यहाँ आपका वर्क पीस होगा, ऊपर टूल लगा होगा। टूल का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है, उसमें कोनों पर, किसी एक कोने पर या दोनों कोनों पर टूल लगे हुए होंगे। एक टिप वाले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगे हुए होंगे, जो कि पूरा ड्रिल ना करते हुए मटेरियल को सिर्फ कोनों से कट करते हो, इस प्रकार से सर्कुलर शेप में काट देंगे। एक ब्लैंक की तरह आपका मटेरियल कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मटेरियल सेव हो जाता है। जो वेस्ट के रूप में, चिप के रूप में जाता था, वो चिप यहाँ पर अब आपकी वेस्ट नहीं होगी। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई आपका वर्क पीस हो सकता है इस प्रकार का। अब तक टूल ड्रिल करता था इसमें, तो आर पार मटेरियल को कट कर देता था। लेकिन अब हमने टूल का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का कर दिया है। टूल में एक साइड में कटिंग टूल लगा दिया है और इस पर घूमेगा, रोटेशन करेगा, तो इस प्रकार कट करता हुआ चला जाएगा और ये ब्लैंक की तरह नीचे की तरफ प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने ब्लैंकिंग की है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप स्टडी करते आ रहे हैं सीरीज में, तो आपको डिटेल में पता होगा किस प्रकार से कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ब्लैंक किस प्रकार से हम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस किया जाता है, इस मटेरियल को सेव कर लिया जाता है, मटेरियल कट आउट कर दिया जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लार्ज हॉल के लिए। बहुत सारा मटेरियल आप वेस्ट चिप के रूप में नहीं जाने देना चाहते। इस ब्लैंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका स्क्रैप नहीं बनेगा। फ्यूअर चिप्स, तो यहाँ पर फ्यूअर चिप्स आर रिमूव्ड एंड मच ऑफ द मटेरियल इज सेव्ड। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल को सेव कर लिया जाता है। वाइल दी हॉल इज प्रोड्यूस्ड, जब हॉल प्रोड्यूस किया जाता है उस समय मटेरियल आपका सेव रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल बारीक चिप हो जाएंगी, टूट फूट हो जाएंगी, उनको फेंकना पड़ेगा आपको। इसका कुछ और भी आप काम में ले सकते हैं। एक हो सकता है ये रॉ मटेरियल हो, कोई और फाइनल प्रोडक्ट बना दे, तो इस प्रकार के इसके काम यूज हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, पॉइंट नोट कर लेते हैं साथियों एक्स्ट्रा और क्या क्या विशेष है। ड्रिलिंग इज परफॉर्म टू ऑर्डिनेट दी हॉल। तो ड्रिलिंग किस लिए की जाती है? हॉल बनाने के लिए। ड्रिलिंग इज परफॉर्म टू ऑर्डिनेट दी हॉल, जो कि ड्रिल से आप हॉल कर लेते हैं। ड्रिलिंग फर्स्ट की जाएगी, उसके बाद बोरिंग, नेक्स्ट ऑपरेशन रिमिंग कर सकते हैं, जो कि फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। बोरिंग के बारे में आपने पहले भी जान लिया था और पॉइंट देख लेते हैं साथियों यहाँ पर। बोरिंग इज परफॉर्म टू एनलार्ज द डायमीटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग हॉल। जो पहले से हॉल बना हुआ है उसको एनलार्ज करना चाहते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो प्रोसेस बोरिंग कहलाता है, जो कि बोरिंग बार से किया जाता है। रिमिंग की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, रिमिंग जो प्रोसेस होता है फिनिशिंग प्रोसेस होता है। इसमें मटेरियल रिमूवल का कोई इश्यू नहीं होता, कितना मटेरियल आपको रिमूव करना है नहीं करना है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। रिमिंग इज परफॉर्म टू फिनिश दी हॉल सरफेस एंड टू इम्प्रूव टॉलरेंस। यहाँ पर बिल्कुल क्लोजर टॉलरेंस के लिए आपको जाना होता है। जितनी रिक्वायरमेंट थी, आपकी डायमेंशन थी, उसके पास जाने के लिए बिल्कुल क्लोज जितना जा सकते हैं, तो वहाँ पर रिमिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ड्रिलिंग मशीन पर किया जाता है। मटेरियल रिमूवल रेट इज़ पुअर। यहाँ पर बहुत कम मटेरियल को रिमूव किया जाता है। इनफैक्ट मटेरियल रिमूवल रेट इज़ नॉट एन इश्यू इन रिमिंग। यहाँ पर मटेरियल रिमूवल का कोई इश्यू ही नहीं होता, कितना आपको रिमूव करना है कितना नहीं करना है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता ही नहीं है। मटेरियल रिमूवल रेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ड्रिलिंग में मटेरियल रिमूव करते हैं हम। ऑपरेशन ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन पर जो ऑपरेशन किए जाते हैं। बाकी अलग अलग मशीनों पर अलग अलग प्रकार से मटेरियल रिमूवल रेट होती है, लेकिन यहाँ पर ड्रिलिंग में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद बोरिंग में जो ऑलरेडी ड्रिल हॉल है उसको बड़ा कर दिया जाता है, एनलार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद बहुत ही कम रिमूवल रेट होती है, बहुत कम मात्रा में मटेरियल हटाया जाता है रिमिंग में, क्योंकि आप बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं आपकी टॉलरेंस रेंज में। जितना आपको डायमीटर का हॉल चाहिए बिल्कुल करीब है उसके, तो आपको मटेरियल रिमूव वहाँ से करना नहीं है, सरफेस को फिनिश देना होता है। तो वो प्रोसेस या ऑपरेशन रिमिंग कहलाता है। रिमिंग कर लेते हैं बोरिंग के बाद। मशीनिंग को सब कैटेगराइज किया जा सकता है, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर सब्ट्रैक्टिव में क्या हो रहा है साथियों? मटेरियल को हटाया जा रहा है किसी वर्क पीस से, और एडिटिव में क्या किया जा रहा है? किसी मटेरियल को कहीं से लाया जा रहा है, जोड़कर कोई वर्क पीस या आउटपुट लिया जा रहा है। वर्क पीस को पकड़ने के लिए अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि जिग और फिक्सर। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। अब इतने ऑपरेशन, इतनी मशीनिंग पढ़ने के बाद लगभग अपनी कन्वेंशनल मशीनिंग
कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आने वाली है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। यहाँ पर अभी कुछ अन्य प्रोसेस हैं जिनके नाम हैं डिटेल में अब तक स्टडी किए हैं। उनके अलावा भी कुछ बचे कुछ छोटे मोटे स्टेप हैं या छोटी मोटी टर्म हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो जल्दी टॉपिक ख़त्म होगा। नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सीरीज से जुड़े रहेंगे। हर मशीनिंग प्रोसेस आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथियों, सीरीज में हर बारीकी का ध्यान रखा जा रहा है, फिर भी कुछ रह जाता है तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।